करते हैं इस वक्त काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित जिला भाजपा कार्यालय में रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 के पेश किए गए बजट को भाजपा के सभी पदाधिकारियों के द्वारा लाइव स्क्रीन के माध्यम से देखा गया। इसके साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज पाल की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों ने अलग अलग स्कूलों से आए स्कूल प्रबंधकों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके उपरांत कार्यक्रम में पहुंचे जिला अध्यक्ष मनोज पाल, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा, मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र बिरवा, खिलेंद्र चौधरी, जिला महामंत्री सुशील शर्मा, अमित कुमार, वरिष्ठ भाजपा मुक्ता सिंह के साथ भारी संख्या भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा 2026 का बजट इस गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश की 9वीं बार वित्त मंत्री के पद पर बने रहने हुए उनके द्वारा 2026 को 9वीं बार बजट पेश करने का मौका मिला। 2026 के इस बजट पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार के द्वारा सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए 51 करोड़ के लगभग बजट पास किया गया, जिसमें सड़क निर्माण, रेल निर्माण, शिक्षा, खेल, रोजगार, रक्षा, दवाइयाँ, किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए हर वर्ग के लोगों के हितों के लिए बजट पेश किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने हर विषय में किसी की भी क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा। इस दौरान सभी भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने 2026 के इस बजट को बहुत अच्छा बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद पेश किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का 2026वां बजट पेश किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में आम आदमी को कुछ राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं, जिसमें सस्ती हुई चीज़ों में कैंसर की दवाएं 17 प्रकार की कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, जिसमें मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ा ही विजनरी बजट है, इसमें हर सेक्टर में ग्रोथ दी गई है और ख़ास ध्यान जो है जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो गरीब है उसकी बाइंग कैपेसिटी के ऊपर जो है खास ध्यान दिया गया है। और हमारी जो ग्रोथ पिछले साल हुई है 7% बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और हम लोगों का विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, अगर हम थोड़ी और मेहनत करके ये ग्रोथ 9% की ले आएंगे तो हमारा इससे जो है जो हमारा विकसित भारत का 2047 का सपना वो जगह। आज हमारी सरकार द्वारा जो बजट किया है निर्मला सीतारमण यह बहुत अच्छा बजट है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बजट किया गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो, कपड़े के क्षेत्र में हो, कपड़े को और सस्ता कर दिया गया है। मेडिकल की दवाई है, जैसे कैंसर और जैसे ऐसे रोग हैं उनकी दवाइयों को भी सस्ता कर दिया गया है। और छोटी कंपनियां जो अपने देश में एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं MSME के अंतर्गत, उनको बहुत सुविधाएँ दी गई हैं। और जिस तरह सड़कों का निर्माण हमारे पिछली सरकारों में भी होता रहा है, इस समय भी हमारी सरकार ने बजट में सड़कों का निर्माण, आगे सड़कों को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और AI पर विशेष जोर दिया गया है। AI को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए अपने देश में। इस तरह से बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए भी विशेष तौर पर ध्यान दिया है। महिला को सशक्त किस तरह किया जा सकता है अपने देश में, और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कि महिलाओं को बजट में भी काफ़ी छूट दी गई है और काफ़ी अच्छा रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके का बजट पेश किया गया? रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके का बजट रोजगार के क्षेत्र में भी जिस तरह हमारे देश में कंपनियां बढ़ेंगी और रोजगार और विभिन्न क्षेत्रों में, जिस तरह हॉस्पिटल्स में और उसमें रोजगार हमारे किस तरह युवाएं और महिलाएं हमारे रोजगार में आगे बढ़ें, उनको भी ध्यान रखा गया है कि जो बेरोजगार हैं वह अपने अपने रोजगार लगाएं और छोटी छोटी कंपनियों को अपने लगाएं और आगे बढ़ें, जिससे हम 2047 तक पहुंच सकते हैं। एक विकसित देश होने में हमारा देश अब पीछे नहीं रहेगा। 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का निर्देश हुआ कि सभी अपने जिला मुख्यालयों पर बजट पे चर्चा के लिए एक सर्व समाज स्पर्शी लोगों को बुलाकर और इसमें चर्चा करनी है
तो आज जिला काशीपुर के जिला मुख्यालय पर हमने कोशिश की थी कि अपने कुछ उद्योग घराने के लोग आए, कुछ शिक्षाविद आए, कुछ और ऐसे सामाजिक लोग आए जिनका इस बजट के कारण हमने अपने अधिवक्तागणों को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को बुलाया और आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और बहुत अच्छे से मैंने भी स्वयं यहाँ आने के बाद जो बजट में मुख्य बिंदु आए हैं उन पे सब पे चर्चा की है। और निश्चित तौर पर ऐसे आयोजन करने से जो हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके जो क्रियान्वयन है नीचे तक जाएगा। सभी आज हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जी जो एक सशक्त महिला है, 9वीं बार हमारे बजट का उन्होंने यहाँ से वो किया है, तो मैं उनको भी अपने प्रधानमंत्री जी को भी, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी, सबको इस सफल बजट के लिए बधाई प्रेषित करता हूँ।